जय हिंद, जय भारत। सभी देशभक्त भाई बहनों को परशुराम संस्था आस्था की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज 15 अगस्त के पावन पुण्य तिथि को मैं मानवता परिवर्तन फाउंडेशन का संस्थापक हूं और मैं अपना परिचय दे चुका हूं। और आज मैं कुछ विशेष रूप में सभी भारतीय भाई बहनों को मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि आज मानव जन कल्याण सेवा की जरूरी है। मानव सनातन है और सनातन रहेगा। कुछ महापुरुषों ने सच्चा झंडा उठाया और आज भी उठाने वाले उठा रहे हैं। यह भारत देश है। यहां आज एक से एक विद्वान, एक से एक धनवान, एक से एक ज्ञानवान और एक से एक सती और एक से एक महासती और एक से एक दुर्गा और एक से एक महादुर्गा आदिशक्ति भवानी आज भी विराजमान है। ये हमारा सनातन धर्म कह रहा है। तो भाइयों बहनों, मैं पंत प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि देश का संचालन सही ढंग से करें। और जीवन में राजा बनता है तो प्रजा को सुख होना चाहिए। रामायण शास्त्र जो बना है वह नीति का बना हुआ है। तो नीति हमारा धर्म है और नीति को जगाना भी हमारा मानव धर्म का एक कर्तव्य बनता है। ऋषि मुनियों ने यहां तप करके इस धरती को सींचा था। आज उस चीज को बचाने के लिए हम सभी भाई बहनों को योगदान देना पड़ेगा। तो मैं भारत के बच्चों और देशवासियों को एक वंदना है। और मैं संत संप्रदाय संत कबीर पंथ से हूं और सच्चिदानंद महाराज का मैं सेवक हूं। महादेव जिसको प्रजापिता सनातन धर्म से मर्यादा दिए हैं, स्थान दिए हैं और आज भी देने वाले दे रहे हैं। राजा पूज्यते स्वदेश विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ये हमारे संस्कृत का श्लोक है। तो सबसे पहले तो मैं सभी देशभक्त प्रेमी भाई बहनों को और साधु संतों को, ऋषि मुनियों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और आज देख रहा हूं समाज के अंदर स्वार्थ के कारण, अहंकार के कारण समाज पतन होती जा रहा है, अकाल मृत्यु में जा रहा है। इसका कारण भगवान नहीं है, इसका कारण हम और आप हैं। और हमारी संस्कृति जो है उसको आप लोग भूल रहे हैं। उस चीज को मैं याद दिलाना चाहता हूं। पर उपकार सन धर्म नहीं भाई, सत्संग भजन करना चाहिए। सत्संग भजन से क्या होता है, तो जहां दुर्गति होता है, दुर्गुण होता है, वहां साफ हो जाता है और वह धरती माता हंसने लगती है। तो एक वंदना मैं गुरु का लिखा हूं। गुरु ही सर्वस्व है और गुरु ही सब कुछ है। और माता पिता तो मेरे संस्कार के जन्मदाता हैं। तो सिया राम मैं सब जग जानी, करिए प्रणाम जोर जुग पानी। हाथ जोर विनती करूं सदगुरु कृपा निधान। मानव परिवर्तन में लगे रहो, यही धर्म महान। सुंदर सेहत स्वस्थ रहे, घर घर में मुस्कान। भक्ति भाव प्रेम शांति सदा बना रहे, यह है देश महान।
आठ पहर करते रहो गुरु चरणन का ध्यान, युगों युगों तक चला रहे भारत देश महान। देश से प्रेम करते रहो, यही है धर्म महान। बीती 24 की गलतियां क्षमा करो भगवान, 15 अगस्त नववर्ष है निज भक्ति वरदान। मानव मानव सब एक हैं, मानव मानव में है भेद, कोई मानव में देव बसतु है, कोई मानव में प्रेत। भाइयों और बहनों, दहेज लेना और देना दोनों पाप है। कलह कहाँ से पैदा होता है? जहां अहंकार होता है। तो भाइयों, सभी देश प्रेमी भाई बहनों से मैं निवेदन करूंगा, बच्चा को जन्म देते हैं तो उसको संस्कार देना भी आपका मानवता का धर्म कर्तव्य बनता है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से मैं निवेदन करूंगा और आदित्य योगीनाथ साहब से मैं निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आज गांव-गांव में, शहर शहर में गुरुकुल का होना बहुत जरूरी है और गौ माता का रक्षा करना हमारे मानव का प्राथमिकता धर्म है। ये आर्य पिता ने गौ की सेवा किए थे, बैल से खेती करते थे, वह समय भी मैं भी देखा हूं। मैं भी गरीबी में जिया हूं, गरीबी में पढ़ा हूं और गरीबों का हाल जानता हूं। मैं बच्चों को गांव में दिवाली की तरह अपने दरवाजे पर हिंदू मुसलमान जितने समाज के बच्चे थे सबको पकड़ पकड़ कर लाते थे और बोलते थे बच्चे को हमारे पास भेजिए, हम पढ़ाएंगे सुबह और शाम, जो देना हो देना, नहीं तो आगे जाकर के अगर आपका बच्चा कुछ बन जाएगा तो वो ये तो बोलेगा जरूर कि एक भोला जी था जिन्होंने मुझे बच्चे में अ आ से सिखाया और पढ़ा करके आज मैं रेल चला रहा हूँ, आज मैं डॉक्टर बन गया हूँ, आज मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ। ये जरूर कहेगा, लेकिन गाली कोई नहीं देगा, क्योंकि मेरे पिताजी का यह संस्कार था। वो विद्वान थे, हमारे पिताजी अपने समय के विद्वान थे। वो कलेक्टर साहब से दोस्ती करते थे, ऐरू गैरू लोगों से के पास बैठते ही नहीं थे। उन्होंने कहा था, बेटा मेरा मर्यादा, मेरे धर्म, मेरे प्रतिष्ठा प्रेम है। अपने दरवाजे पे कोई भी आ जाए, भूखा नंगा कोई भी, उनको पहले बैठने देना, बैठा करके पानी देना, पानी देने के बाद जो यथाशक्ति घर में बना हो उसे भोजन कराना, ये हमारा धर्म है और यह तुम छोड़ना नहीं। आज मैं अपनी अर्धांगिनी सीता को, राधा को, रुक्मिणी को, पार्वती को मैंने यही शिक्षा दिया हूँ, अपने बेटियों को भी यही शिक्षा दिया हूँ कि बेटी कोई भी दुश्मन भी अगर दरवाजे पे आ जाए तो उन्हें अपमान नहीं करना, उनको सम्मान दे करके खाना खिलाना, पानी देना और उनको भेज देना। तो कहते हैं, संत महापुरुष कहे हैं, जब हम आए जगत में जगत हंसा हम रोई, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोई। भाइयों बहनों, ऐसे कर्तव्य कीजिए। संत खरे बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। भाइयों बहनों, कर्म किसी को छोड़ेगा नहीं, धर्म किसी को तोड़ेगा नहीं, धर्म जोड़ना सिखाता है। तो मैं मानवता धर्म में जोड़ने के लिए आया हूँ। जो जुड़ना चाहते हैं वह निस्वार्थ भाव से सेवा करें। और सेवा कहाँ करना चाहिए, दान कहाँ करना चाहिए, तो तुलसी बाबा एक पाँति में लिख दिए हैं, तुलसी पंछी को पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन नाही घटे, जो सहाय रघुवीर। तो दान वहां करना चाहिए जिसकी कन्याओं की शादी रुकी हुई है, जिसके माता पिता का देहांत हो गया तो अपने पैसे से कोई श्राद्ध ब्याह, ऐसा समय होता है कि किसी किसी के हाथ पे पैसे नहीं होते,
वहां जाकर के समाज को पूछना चाहिए, भाई आपको कोई चीज की जरूरत है? अगर जरूरत है तो मुझे बोलिए, जहां 5% लेता है वहां मैं 2% से दूंगा। ब्याज ही लेना है तो पैसे कमाना है तो कमाइए, लेकिन 2% से लीजिए और उनको श्राद्ध करवा दीजिए, उनकी बेटी की शादी करवा दीजिए। यही तो धर्म सिखाता है। तो मैं मधुर हम बच्चों का संसार, हृदय हृदय में फैल रहा है केवल निर्मल प्यार, मधुर हम बच्चों का संसार। तनिक पाप का लेश नहीं है, तनिक पाप का लेश नहीं है, प्रेम भाव का धर्म भरा है, घर घर में संसार, मधुर हम बच्चों का संसार। तो दोस्तों, सबसे प्यारा अगर यदि कुछ भी होता है तो पहला अपना प्राण प्यारा होता है। तो मैं कुछ अनुभव का बात लिखा हूं जो आप लोगों को सुना रहा हूं। जन्म और मृत्यु कितने दिनों में होता है भाइयों? उम्र कितना भी हो, लेकिन 7 दिन में ही होता है। ये सत्य है, सत्य है, 7 दिन में ही होता है। जनवरी जान और प्राण है प्यारा, फरवरी फरियाद करता हूं, आ गया है मानव समाज का जमाना, मैं समय का इंतजार करता हूं। करती है फरियाद धरती हजारों हजारों साल, तब जाके आज का बच्चा जन्म लिया है भारत माँ के लाल। आज जो जन्म लिया होगा 15 अगस्त के शुभ अवसर पर, भारत देश के किसी भूमि में या विश्व के किसी भूमि में, तो यह पावन दिन में वह बच्चा एक बहुत बड़ा देशभक्त बनेगा। ये भविष्यवाणी भी कहता है और सत्य है, क्योंकि इस समय सारी देवी देवताओं जागृत हो जाते हैं और हंसी खुशी से सूर्य भगवान भी सबको स्वागत करते हैं। तो देवी देवता सामने है। भाइयों और बहनों, मैं मानवता का संदेश लेकर के आया हूं। प्रेम भाव से जीना मानव धर्म सिखाता है। राय झगड़ा करके जीना तो दुष्ट अधर्मी सिखाता है। मैं अधर्म का काम नहीं करूंगा। और जात होता है प्रेम का, तो प्रेम न पूछे जात पात, प्यास न माने धोबी घाट, नींद न माने टूटी खाट, भूख न माने बासी भात। ये प्राकृतिक नेचुरल चीज है जो मैं आप लोगों के बीच में रखा हूं। मांस मांस सब एक है, जस बकरी तस गाय, और नारी नारी सब एक है, जस मेहरी तस गाय। किसी के यहाँ नौकरानी नौकर बन के जाती है, वो भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। वो मजबूरी के कारण किसी की बर्तन चौका कर रही है, तो उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। भाइयों बहनों, जैसे अपने माँ को समझते हैं वैसे पूरे समाज के माँ को माँ समझिए। ये मानव धर्म सिखाता है। और प्रेम कीजिए, छल कपट का नहीं। धोखेबाज का प्रेम करेंगे तो आप खुद धोखा खाएंगे, ये सत्य है। प्रेम कीजिए तो सच्चा प्रेम कीजिए, और उस प्रेम को निभा देंगे तो भगवान कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य, युग युग में तेरा नाम अमर रहेगा। तो प्रेम से जीना सीखिए। और एक प्रार्थना है, प्रार्थना ये है, संकल्प हो हमारा। सभी भारतीय भाई बहनों के बच्चे को मैं ये संदेश दे रहा हूं, मानव जीवन अनमोल रे, माटी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ये सत्य है। मैं सच्चाई को आगे लाना चाहता हूं, सदाचार को आगे लाना चाहता हूं, और दुराचार को दूर छोड़ देता हूं। तो भाइयों